अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज मैं आपको तूरी की तिलकुट डालकर तरकारी बनाने का तरीका बताने जा रही हूँ। ये तूरी को हमने नमक डाल के उबाले थे और इसका जो पानी है काट, उससे हम रोटी चावल कुछ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें हम लहसुन और हरी मिर्च की चटनी बनाकर डालकर और थोड़ी खटाई भी डालकर चावल पर भी ले सकते हैं और चावल की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बहुत यहाँ पर चलता है ये। तो ये उबली हुई तूर है, ये हम नमक डाल के उबाले हुए अक्खी तूर है। इसकी मैं अभी तिलकुट में तरकारी कैसी बनाते आपको दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने 2 प्याज ली हूँ बारीक काट कर, ये 2 टेबल स्पून तिलकुट ली हूँ और ये नमक टेस्ट के मुताबिक। मैंने गैस पर फ्राई पैन रखी हूँ, उसमें तेल डाली हूँ। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। इस प्याज को हम तेल में नरम करेंगे, लाल नहीं करेंगे, सिर्फ नरम होने तक इसे प्याज में हम फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से नरम हो गई है। अब मैं इसमें तूर डालूंगी। अब मैं इसमें तिलकुट डालती हूँ। तिलकुट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें तूर में थोड़ा सा पानी रह गया था, तो अभी हम इसमें ऐसे बनाते बनाते पानी सूख जाएगा, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी रह गया था, अब सूख जाएगा। अब हम इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। इसमें हम नमक टेस्ट के हिसाब से चख कर डालेंगे, क्योंकि हमने जो तूर उबाले थे उसमें नमक डाले थे और तिलकुट में भी नमक है, इसलिए हम डायरेक्ट नमक नहीं डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। इसे हम सूखा होने तक ज़रा पकाएंगे और फिर मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी तरकारी तैयार है। ये क्या पहले से ही ऑलरेडी ये तूर उबले हुए हैं, इसलिए हमें इसे ज़्यादा पकाने की नौबत नहीं आती है। इसे सिर्फ तिलकुट में ही हमें बघारना है। अभी थोड़ा इसमें पानी था, इसलिए मैंने इसे पानी सूखने तक पकाई। ये देखिए अब एकदम सूखी तरकारी है। ये रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैं इसे आपको प्याले में निकाल कर दिखाती हूँ। मैं गैस बंद करती हूँ। ये देखिए मैंने तरकारी, तूर की तरकारी प्लेट में निकाली हूँ प्याली में, और इसको ये हम रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगती है। और चावल की रोटी रहेंगी तो और भी मज़े लगते हैं, खाने में टेस्टी लगती है। आप भी ऐसी तरकारी बनाइए और प्लीज़ अपने घर वालों को, बच्चों को खिलाइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।